रुआन रुआन शांत हो जाओ। मैंने आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड जाओ शियांगयू को एक औरत के साथ देखा। कृपया इसका आनंद लें। शियांगयू, मैंने सुना तुम सगाई कर रहे हो। वह औरत सु रुआन, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? यह कैसे संभव है? सु रुआन है, सिर्फ एक खिलौना। मैं उसके साथ हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ पैसे हैं। सु रुआन, एक खिलौना। जाओ शियांगयू, 7 साल उस समय तुमने मेरी जान बचाई। इन 7 सालों को मेरी जान बचाने के कर्ज के चुकाने के रूप में मान लो। मैं तुम्हें जाने दूंगी। और खुद को भी। तेज दौड़ो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? चलो। सु रुआन, तुम कैसे हो? सु रुआन, क्या तुम ठीक हो? सु रुआन, तुम क्या कर रहे हो? चलो। तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो? सुरुआन, सुरुआन, जल्दी करो। ठीक है। तेज दौड़ो। ठीक है। सुरुआन, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर, डॉक्टर। सुरुआन, क्या तुम ठीक हो? प्यारे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सुरुआन, तुमने मुझे क्या कहा? मिस सू, तुमने इस बदमाश को प्यारे कहा। इतने सालों के बाद तुम आखिरकार साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये दो प्रतिद्वंद्वी वास्तव में साथ हो गए। हम साथ नहीं हैं। लू हार्टिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? छोड़ना? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को सताने की? मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। दादी। प्यारे, तुम बहुत प्यारे हो। डॉक्टर, उसका दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? मानव मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल वाहक है। उसने गिरने पर अपना मस्तिष्क चोटिल कर लिया। उसके मस्तिष्क में अभी भी एक अवशोषित नहीं हुआ रक्त का थक्का है, स्मृति तंत्रिकाओं को दबा रहा है। साथ ही उसके पास कुछ यादें हैं जिनका सामना करने को वह तैयार नहीं। अन्य मुद्दों के बीच, उदाहरण के लिए। सीधे कहो। जी मैडम। सीधे शब्दों में, मिस सू ने कुछ अप्रिय यादों को भूल दिया है और अपने 7 साल के बॉयफ्रेंड की याददाश्त श्री लू को बदल दी है। क्यों? शायद इसलिए कि जब वह जागी तो जो पहला व्यक्ति उसने देखा वह आप थे। लेकिन यह याददाश्त विकार अस्थाई है। शायद कल या परसों वह अपनी याददाश्त वापस पा लेगी, या फिर वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। रुआन, रुआन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं तुम और ये बदमाश की शादी और रजिस्ट्रेशन देखूं। वैसे शादी की बात है तो वह इंतजार कर सकती है, लेकिन शादी का प्रमाण पत्र तुम्हें पहले लेना होगा, नहीं तो मेरा दिल चैन से नहीं रहेगा। दादी, तुम क्या कर रहे हो? तुम अब उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। अरे बदमाश, तुम क्या जानो, इसे कहते हैं फायदा उठाना। उसकी बीमारी का उसे हासिल करने के लिए। नहीं तो जब वह ठीक हो जाएगी और श्री जाओ के पास चली जाएगी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। खैर, बचपन से ही तुम रुआन का विरोध करना पसंद करते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं देख सकता कि तुम उसे पसंद करते हो? तुम बहुत जिद्दी हो कि कुछ भी कबूल नहीं करते। हट जाओ। तुम पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। कोई भी इस कीमती पोती बहू को नहीं छीन सकता। रुआन,
अगर तुम इस बदमाश के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगी तो मेरा दिल चैन से नहीं रहेगा। मेरा दिल घबरा जाएगा और जब वह घबराएगा मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी। दादी, मैं आपसे वादा करता हूँ। सच में? सुरुआन, हमारा लू परिवार 4 पीढ़ियों से एकल रेखा में है और तलाक जैसी कोई चीज नहीं है। एक बार हम रजिस्टर हो जाएं, तुम मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? सिविल अफेयर्स ब्यूरो जल्द बंद हो जाएगा। चलो जल्दी करो। चलो भी, तुम दोनों थोड़ा करीब खड़े हो जाओ। ठीक है सर, थोड़ा मुस्कुराइए, घबराइए मत, आराम करो, एक सांस लो। तैयार? 3, 2, 1। तुम रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूं। तुम क्यों रो रहे हो? तुम अनाड़ी हो। इस तरह की चीज तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ी जा सकती। मैं शादी का प्रमाण पत्र रखूंगा। हाय। दादी, नमस्ते मेरी प्यारी पोहू, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम ठीक हो? मेरा इंतजार करो, मैं मदद लाने जाता हूं। तुम जाग गई हो, बेहतर महसूस कर रही हो? चलो। जब मैं वापस भागा, रुआन रुआन गायब हो गई थी। रुआन रुआन, इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। पति। रुआन रुआन, क्या हुआ? पति। सुरुआन, तुम क्या कर रही हो? पति, मैं अभी पजामा नहीं लाई। क्या तुम उन्हें मेरे लिए ला सकते हो? तुम्हारे पजामे कहाँ हैं? बिस्तर पर। क्या तुमने अभी तक उन्हें नहीं लिया? ये लो। क्या तुम सिर्फ यही पहनना चाहती हो? पति, तुम क्या कहना चाहते हो? जाओ जांग्यू, ये कौन है? मैंने इसे कब सहेजा? हेलो। रुआन रुआन, मैं नशे में हूं, मुझे लेने आओ। मैं अभी 0 डिग्री बार पर हूं। मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूं। अभी तुरंत 0 डिग्री बार पर आकर मुझे ले जाओ। ये व्यक्ति पागल है ना? क्या हुआ? मुझे एक अजीब कॉल आई जिसमें कहा गया कि वह नशे में है और मुझे उसे लेने बुलाया गया। क्या तुम नाम जानते हो? जाओ जांग्यू। जाओ जांग्यू। पति, क्या तुम उसे जानते हो? मुझे क्यों कोई याद नहीं आ रहा? मैं तुम्हारे लिए देखता हूं। क्या ये हो सकता है कि उसे कुछ याद आ गया हो? मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा हूं और तुम यहां हो। रुआन रुआन, जाओ जियांग्यू सिर्फ एक बोर व्यक्ति होगा। मैं उसे तुम्हारे लिए डिलीट कर देता हूं। जाओ जियांग्यू, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते।
पति। क्या हुआ? तुम हमारे स्कूल के दिनों से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। सच में? मेरी पसंद बहुत अच्छी है। प्यारे, सो जाओ। मुझे अभी याद आया, मेरे पास अभी भी बहुत सारा काम अधूरा है। तुम पहले सो जाओ। कितना बदसूरत, मैं तुम्हारे लिए एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करूं? अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो हम क्या करें? मिस्सू, सुप्रभात। मिस्सू, हम क्या करें? हम क्या करें? आ रहा हूं। हम क्या करें? मिस्सू, असंभव। बिल्कुल सही मिस्सू। क्या हुआ? सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? तुम ही बताओ। सुबह सुबह लू ग्रुप ने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए किसी को भेजा है। कह रहे हैं कि वे हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। ये दक्षिणी उपनगर इतना प्रमुख स्थान है, वे वास्तव में हमारे साथ लाभ का एक हिस्सा साझा करने को तैयार हैं। षड्यंत्र, निश्चित रूप से एक षड्यंत्र। हाँ, बिल्कुल सही। मिस्टर लू, क्या वह मेरे प्यारे पति की कंपनी नहीं है? उनका क्या षड्यंत्र हो सकता है? क्या? क्योंकि ये एक अच्छी बात है, आज रात डिपार्टमेंट डिनर मेरी ओर से है। रुको, क्या मैं जागा नहीं हूँ या सुरवान जागी नहीं है? लू ग्रुप के सीईओ, क्या वह उसका कट्टर दुश्मन नहीं है और उन्होंने ऐसे ही सहयोग कर लिया? चलो चलें। पियो पियो। मैं अब और नहीं खेल रही हूँ, तुम लोग खेलो। क्या खत्म हो गया? मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। ठीक है। सूरवान, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उठा लो, तुम क्यों नहीं आए? तुम कौन हो? सूरवान, तुम मेरे साथ फिर क्या खेल खेल रहे हो? मैं उसे जानती हूँ। मिस सू जानबूझकर मिस्टर जाओ को नहीं जानने का नाटक कर रही हैं। इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तुम उसे नहीं जानते। महोदय, कृपया चले जाइए। तुम मुझे नहीं जानते। मैं समझ गया, तुम फिर से नखरे दिखाना चाहते हो। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नखरे क्यों दिखाऊंगी? मुझे दे दो। ठीक से बात करो। मिस्सू, भले ही आज तुम मुझे नहीं जानने का नाटक करो, तुम्हें फिर भी मेरे साथ आना होगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लड़ो लड़ो, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? मुझे किसने मारा? अगर तुम फिर से रुआन को परेशान करोगे तो मैं पूरे जाओ ग्रुप को नष्ट कर दूंगा। लू हाउटिंग, तुम बस इंतजार करो। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे औपचारिक रूप से परिचय देना है। ये मेरे पति हैं, लू हाउटिंग। मिस सू की शादी हो गई है और लू ग्रुप के सीईओ श्री लू से। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। सबका स्वागत है उत्सव में। मिस्सू, जल्दी मुझे चुटकी काटो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? दर्द होता है। वाह, ये सपना नहीं है। मुझे याद है मिस्सू और लू ग्रुप के सीईओ दुश्मन थे, है ना? जब भी वे मिलते थे वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। वे अचानक कैसे शादी कर गए? यकीन नहीं, पर क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करते? प्यार नफरत के दुश्मन। क्या? लू हाउटिंग, अगर तुम अच्छे से बोल नहीं सकते तो बोलो मत। कोई नहीं सोचता कि तुम गूंगे हो। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? चलो चलें। लू हाउटिंग, क्या मैं तुमसे नफरत करता था?
बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो? आज शौचालय में मैंने लोगों को हमारे बारे में गपशप करते सुना, कहते हुए कि हम पहले दुश्मन थे। लू हाउटिंग, तुम दुष्ट हो। ये इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मेरे सामने इतने मूर्खतापूर्ण काम करते थे। तुम ही मूर्ख हो, तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है। उसने धोखा दिया। चलो डेट पर चलते हैं। किसने कहा? यह कैसे संभव है? तुम इतने उत्साहित क्यों हो? मैं उत्साहित नहीं हूं। वे कैसे हमारे बारे में ऐसा कह सकते हैं? शायद जब हम पहले झगड़ते थे मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें परेशान कर देता और किसी ने सुन लिया। रुआन, तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा था, सच में। ठीक है, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मैंने नहीं किया। बस मुझे चिढ़ा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुआन को समझाने का मौका ढूंढना चाहिए। यह सब एक गलतफहमी है। सुरवान सच में लू हाउटिंग से जुड़ गई है। श्रीजा वो लू हाउटिंग है। हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सिर्फ एक औरत है, भूल जाओ। ये कैसे संभव है? क्या वे दुश्मन नहीं थे? इसमें कुछ शक है। ठीक है, तो मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुरवान, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा हूं। तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया? मैं पहले ही कह चुकी हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? सुरवान, तुम मुझे कैसे नहीं जान सकती? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, जाओ शियांगयू। तुम मजाक कर रहे हो। मैं बस तुम्हें नहीं जानती और मैं पहले ही शादीशुदा हूं। उसकी प्रतिक्रिया नकली नहीं लगती। क्या यह संभव है कि उसकी याददाश्त वास्तव में खो गई है, इसलिए वह लू हाउटिंग के साथ है? सुरवान, लू हाउटिंग से धोखा ना खाओ। वह बस एक झूठा है, हम असली जोड़ी हैं। सुरवान, तुम बदमाश। देखो मैं तुम्हें सबक कैसे सिखाता हूं। मैंने वास्तव में तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम न सिर्फ लू हाउटिंग को पसंद नहीं करती, बल्कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी बहुत खराब है। उसने तो छीन लिया तुमसे कई बड़े प्रोजेक्ट। सुरवान, मैं तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड हूं। तुम कहते रहते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सबूत कहाँ है? हाँ, फोटो है ना? बिल्कुल, तुम एक झूठे और बदमाश हो। सबूत तुम्हारे फोन में है, हमारे साथ की फोटो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो देखो। देखो, मैंने तुमसे कहा था। मैंने नए। देखो, मेरे पति सुंदर हैं, है ना? असंभव, कैसे कोई नहीं हो सकता। कृपया अब से मुझे और परेशान मत करो। रास्ते से हटो। सुरवान, मेरी बात सुनो। छोड़ दो। सुरवान, रुआन, तुम जाग गई? तुम कैसे हो? कहीं तकलीफ है? क्या हुआ? लू हाउटिंग, मुझे सब कुछ याद आ गया। रुआन, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं हूं जिसे माफी मांगनी चाहिए। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। बनावटी? हाँ, स्कूल के दिनों में। रुआन, तुम्हारा आइडल स्कूल में फिल्मिंग कर रहा है। जल्दी आओ और देखो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिस, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हम भाइयों के साथ थोड़ी देर खेलो। तुम क्या कर रहे हो? मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम जानते हो। बॉयफ्रेंड? लू हाउटिंग।
ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या वह सुंदर नहीं है? बॉयफ्रेंड? तुम एक स्पोर्ट्स छात्र हो, है ना? बहुत अच्छा। समय नहीं है। धन्यवाद। तो उस समय तुमने मुझे बॉयफ्रेंड की तरह एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तो उसके बाद वह झाओ शियांग्यू के साथ हो गई और उसने धोखा नहीं दिया। वह जानबूझकर मेरे साथ नहीं खेल रही थी, बस मैंने इसे गंभीरता से ले लिया। तो उसके बाद वह झाओ जियांग्यू के साथ हो गई और कोई धोखाधड़ी नहीं थी। वह जानबूझकर मेरे साथ नहीं खेल रही थी, बस मैंने इसे गंभीरता से ले लिया। नमस्ते। वाह, तुम्हें आखिरकार एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में सू रुआन के साथ हो जाओगे। जाओ जियांग्यू। उसने धोखा दिया। चलो डेट करते हैं। तो ये इस गलतफहमी की वजह से था कि वह और मैं इतने सालों से विरोध में रहे हैं। क्या हुआ? रुआन रुआन, तुम्हें और क्या याद है? उदाहरण के लिए तुम्हारा स्कूल का बॉयफ्रेंड। क्या ये हमेशा तुम ही नहीं थे? मुझे नहीं पता किसने फैलाया, लेकिन बाद में पूरा स्कूल जान गया कि हम साथ हैं, और चाहे मैंने कैसे भी समझाया, कोई विश्वास नहीं किया। ये तुम नहीं हो सकते, है ना? मैंने ये नहीं किया। बकवास मत बोलो। ये तुम थे। लू हाउटिंग, मत बताओ कि तुम्हें मुझ पर बहुत पहले से क्रश था। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। बाद में हमारा नकली रिश्ता असली हो गया और हम वाकई साथ हो गए। क्या तुम ठीक हो? रुआन रुआन, चाहे भविष्य में तुम्हारी याददाश्त लौट आए, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा है? अब ठीक है। सावधान रहो। जब मैं तब सीढ़ियों से गिरा था, वह मुझे डरा गया। मैंने सोचा मैं मर जाऊंगा। जाओ जियांग्यू, मुझे उसे मारना ही होगा। रुको, तुम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हिंसा बहुत अशिष्ट है। रुआन रुआन, हम उसे थोड़ा सबक देंगे, बस एक चेतावनी काफी होगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बस उसे अपाहिज कर दो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दादी। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? दादी, मैं ठीक हूँ, सच में। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें कुछ याद आया? दादी, रुआन रुआन अभी थोड़ी उलझन में है और उससे ज्यादा चीजें याद नहीं आई हैं। उसे उत्तेजित मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। हाउटिंग, सुरुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं। हाउटिंग, उसे बाहर निकालो अभी। रुआन रुआन, उसकी बकवास मत सुनो। हाउटिंग, उससे मत डरो। अगर वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करती है तो मैं उसकी पिटाई करूंगा तुम्हारे लिए। चुप रहो, बस हो गया। इतने सालों बाद भी तुम अभी भी हाउटिंग से चिपके हुए हो? रुआन रुआन, क्या तुम उसे याद करते हो? मुझे याद है। वह उस दोस्त की छोटी बहन है। उसका नाम हे नानन है ना? जब पूरा स्कूल अफवाहें फैला रहा था कि हम साथ हैं, वह मेरे पास आई और मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। बकवास मत करो। सुरुआन, अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है तो अभी चले जाओ। हर बार जब तुम दिखाई देते हो
हाउटिंग नाखुश हो जाता है। हाउटिंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्यारे, उसकी बकवास मत सुनो, मैंने नहीं सुना। हाउटिंग, तुमने उसे क्या कहा? प्यारे, तुम कब शादी कर ली? यह असंभव है। इसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, वह अब मेरा है। मैं इस पर यकीन नहीं करती। हाउटिंग स्पष्ट रूप से तुमसे पहले नफरत करता था। हे नानन, बात खत्म करो और अभी चले जाओ। हे यू, यहाँ आओ। क्या हुआ? जल्दी करो और अपनी बहन को ले जाओ। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगा। युवाओं के मामले मैं संभाल नहीं सकती। चलो घर चलते हैं, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जाऊंगा भाई। सुरवान ने जरूर दिया होगा हाउटिंग को प्यार का पोषण। उन्होंने पहले ही अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। माफ कीजिए श्रीमती लू, मेरी बहन ऐसी ही है, एक अव्यवस्था। हे यू, क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो या नहीं? अभी घर जाओ। हाउटिंग और सुरवान के बीच क्या चल रहा है? जो लोग हमेशा लड़ते हैं, जब मिलते हैं कैसे शादी कर सकते हैं? जब से हाउटिंग ने सूरवान से शादी की है, इससे पता चलता है कि वे पहले ही सुलह कर चुके हैं। लू हाउटिंग तुम्हें पसंद नहीं करता, अब और जबरदस्ती मत करो। अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो मैं पापा से कहूंगा तुम्हें फिर इंग्लैंड भेजने के लिए। श्रीमती लू, ये मैं हूँ नानन। मैं देश वापस आ गई हूँ। ये उपद्रवी आखिरकार चला गया। आओ बैठते हैं। हाउटिंग, वह तुम्हें इतने प्यार से बुला रही है। रुआन रुआन, मैं कसम खाता हूं, मेरे और हे नानन के बीच बिल्कुल कुछ नहीं है। सच में मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हर बार जब वह मुझसे मिलने आती थी, मैं उससे दूर ही रहता था। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो दादी से पूछो। हाँ, उस समय जब भी वह लड़की आती थी, वह उससे दूर ही रहता था। चिंता मत करो, भविष्य में अगर ये बदमाश कुछ भी करने की हिम्मत करे जो तुम्हारा अन्याय करे, मैं सबसे पहले उससे निपटूंगा। लू हाउटिंग, क्या तुमने यह सुना? मेरे पास दादी का सहारा है। भविष्य में तुम्हें मेरे साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। हाँ प्रिय। बहुत प्यारा। माँ, मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो। ये हाउटिंग की माँ है। माँ? वह माँ जो तुमने मुझे कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। शादी जैसा बड़ा मामला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं तुम्हें बताऊं या नहीं? इसके अलावा मैंने इस शादी को मंजूरी दी है। क्या हुआ? माँ, शादी कोई खेल नहीं है। सुरवान बस हाउटिंग के लायक नहीं है। वह लायक नहीं है? फिर तुम्हारे हिसाब से कौन लायक है? मुझे लगता है नानन हाउटिंग के लिए अधिक उपयुक्त है। नानन न केवल कोमल और दयालु है, बल्कि उसके पास बढ़िया खाना बनाने का हुनर भी है। आमतौर पर हाउटिंग काम में इतना व्यस्त है, उसे नानन जैसी पत्नी की जरूरत है जो उसकी और परिवार की देखभाल कर सके। चूंकि तुम हे नानन को इतना पसंद करते हो, तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते और उसे तुम्हारी देखभाल करने दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लू हाउटिंग, क्या तुमने अभी सुना नहीं कि उसने मेरा मजाक कैसे उड़ाया? और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? हाँ हाउटिंग, चाहे कुछ भी हो, मैडम लू तुम्हारी माँ है। सुरवान का ऐसा व्यवहार मैडम लू के प्रति बहुत अनादरपूर्ण है। यह हमारे लू परिवार का मामला है। तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? लू हाउटिंग, चलो बस करो। ये तो एक छोटी सी बात है। क्या यहाँ चिल्लाने की जरूरत है? चूंकि तुम इस लड़की को इतना पसंद करते हो, क्या यह वैसा ही नहीं होगा अगर तुम उसे गोद ले लो अपनी धर्म बेटी के रूप में? ये बिल्कुल भी वैसी बात नहीं है। क्या फर्क है? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर पुराने घर मत आना। पुराने घर में हाउटिंग और रुआन मेरा साथ देने के लिए काफी है। माँ, मैडम लू, मुझे माफ कर दो। अभी गुस्से में मैंने गलती से तुम्हारी माँ का अपमान कर दिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला
और मैंने तुम्हें कष्ट दिया। दरअसल मेरे पिता बहुत छोटी उम्र में ही चल बसे। उसके बाद मेरी मां ने मुझसे बहुत उम्मीदें रखी। माफ करें। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम माफी मांगो, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम हो और मैं हूं, और मैं केवल वही चाहती हूं जो मैं चाहती हूं। चलो और तस्वीरें देखते हैं। ठीक है। तुम मेरी तस्वीर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये शख्स जाना पहचाना लगता है। तुम बहुत हैंडसम हो। चलो मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। यहां आइए दादी। ठीक है। बहुत अच्छा। वह शायद कहलाता है। जाओ। मैं इस तस्वीर में अच्छी नहीं लग रही हूँ। चलो अब और नहीं देखते। तुम हर हाल में अच्छे लगते हो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो, तुम हमेशा जवान रहोगी। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। वैसे क्या तुम कल शादी की पोशाकें पहनने नहीं जा रही? देर हो रही है, इसलिए जल्दी आराम करो। खैर दादी, अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। चलो रुआन। ठीक है, अलविदा दादी। बाय बाय। क्या यह सुंदर नहीं है? प्रिय, तुम बहुत सुंदर हो। मैं बस तुम्हें छिपाना चाहता हूं ताकि कोई तुम्हें न देख सके। तुम आखिरकार मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारी हूं। लेकिन अगर तुम अब शादी की पोशाक नहीं बदलती हो तो ये सिकुड़ जाएगी। फिर मैं जाकर शादी की पोशाक बदल लूंगी। हाँ। गु साहब। सूजी, क्या आप भी शादी की पोशाकें आजमाने आए हैं? क्या संयोग है, क्या आप भी शादी कर रहे हैं? हाँ, बधाई हो सूजी। सालों के लंबे दूरी के संबंध के बाद आप आखिरकार झाओ साहब से शादी कर ली है। क्या आपको गलतफहमी हुई है? मेरे पति का उपनाम लू है, झाओ नहीं। लू। प्रिय। पति? यह हमारी कंपनी का एक ग्राहक है। गु साहब। नमस्ते, लू हाउटिंग। नमस्ते लू साहब। हमें कुछ और काम है, इसलिए अब हम चलते हैं। फिर हम चलते हैं। अलविदा। पत्नी, क्या हुआ? हाँ, दुनिया वाकई अद्भुत है। दो लोग जो पहले असंगत थे अब एक साथ हैं। कुछ नहीं है, चलो शादी की पोशाकें आजमाते हैं। हाँ। आइए हमारे लू साहब को शादी करने पर बधाई दें और एक शानदार शादीशुदा आदमी बनने पर। भाभी सुंदर हैं। लू साहब, आपको उसे एक चुंबन देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसे एक चुंबन दो। अरे, क्या यही हम देखना चाहते थे? नहीं। एक और चुंबन। ठीक है, अब बस करो। कितना उबाऊ। देखो, तुम और भाभी क्या खाना चाहती हैं? देखो। मैं ये खाना चाहती हूँ। तुम्हारा पीरियड आ गया है, तुम ये नहीं खा सकते।
लेकिन मैं बस यही खाना चाहती हूँ। कृपया। ठीक है, तो सिर्फ एक और, बाकी सब मेरा है। हाँ। जल्दी करो। टिंग भाई, तुम्हें आराम करते हुए कितना समय हो गया है? एक खेल कैसा रहेगा? ठीक है, चलो। जाओ जाओ जाओ। मैंने सुना है कि सूजी ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूजी में गेंद के कौशल में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस है। अरे हे नानन, छेड़छाड़ बंद करो। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है तो शर्त होनी ही चाहिए जहां हारने वाला दूसरे को पूर्वज 3 बार बुलाए और आज के पुरुष साथियों का आदान प्रदान करे। हे नानन, क्या तुमने पर्याप्त परेशानी नहीं मचाई है? मुझे नजरअंदाज करो क्या? सुरवान, तुम डरे नहीं हो, है ना? ठीक है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या? चूंकि ये एक शर्त है तो इसे और बड़ा करते हैं, 50 मिलियन और जोड़ते हैं। डरे? ठीक है, मैं मानती हूँ। सुरवान, तुम मुझसे हार नहीं सकते हो। सच में? पहले कौन शुरू करेगा? मैंने तो एक बिलियर्ड्स चैंपियन को भी हराया है। मत कहो कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तुम पहला शॉट लो। ठीक है। हे नानन, पछताना मत। रुको, निष्पक्षता के लिए चलो ब्रेक का क्रम तय करते हैं, एक गेंद खेल से। जरूरत नहीं है, तुम पहले जाओ। हे नानन, अगर तुम संभाल नहीं सकते तो खेलो मत। जरूर। मेरी बारी। अब आखिरी गेंद। मैं जीत गई। पुरुष साथियों का आदान प्रदान अनावश्यक है और पूर्वज बुलाना भी जरूरी नहीं है। आखिरकार अगर मेरा तुम जैसा कोई वंशज होता जो अभक्त है, मुझे डर है कि भविष्य में यहाँ तक कि मेरी ताबूत की ढक्कन भी मुझे रोक नहीं पाती। लेकिन पैसा मेरे कार्ड में ट्रांसफर होना ही चाहिए, ठीक है? अरे भैयू, तुम्हारी बहन भाग गई है, क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? उसकी चिंता मत करो। हाल के वर्षों में वह और अधिक अभिमानी हो गई है। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। आखिरकार वह हेयू की बहन है, क्या उसे इस तरह शर्मिंदा करना प्रभावित करेगा तुम्हारे और हेयू के रिश्ते को? कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम बहुत अच्छे हो। चूंकि मैं इतना अच्छा हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। रुआन, तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। भाई यूं, क्या वह सुरवान नहीं है? रुआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जाओ जियांग्यू, मुझे छोड़ दो। रुआन, तुमने आखिरकार मुझे याद किया, है ना? तुम पागल हो या क्या? मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हो। हाउतिंग, लड़ाई बंद करो।
तुम कैसे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। आपके हाथ को पट्टी बांधने की जरूरत है? ये ठीक है। लू हाउटिंग, क्या तुम इतने खुश हो कि दूसरों की चीजें चुरा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, लू हाउटिंग, सच सामने आएगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम यह सुरवान से हमेशा छुपा सकते हो? मैं कहता हूँ अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ श्यांग्यू। अगर तुम फिर मुझे परेशान करने की हिम्मत करोगे तो मैं निश्चित रूप से पुलिस को बुलाऊंगी। रुआन, वह झूठा है। चुप रहो, मुझे वैसे मत बुलाओ और हाउटिंग को बदनाम करने की हिम्मत मत करो। जाओ शियांग्यू, जिसे तुम संभाल नहीं सके वही व्यक्ति है जिसकी मैं जीवन भर रक्षा करना चाहता हूं। अब तुम्हारा कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम फिर उसे परेशान करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो चलें। सुरवान लू हाउटिंग से नफरत करती थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह उसके साथ रहेगी अपनी याददाश्त वापस आने के बाद। सुरवान, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मुझे याद दिलाऊंगा। वह जाओ श्यांग्यू, वह जरूर पागल हो गया है। रुआन, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं बचाया। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन अगली बार तुम इतने आवेगी नहीं हो सकते। देखो, तुम पूरी तरह से घायल हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। युवा मास्टर, युवा मैडम, यह हैंगओवर सूप है। धन्यवाद आंटी लिन। आपका स्वागत है युवा मैडम। ओह, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? शायद हमें अस्पताल जाना चाहिए। अरे जरूरत नहीं है, बस अब मेरे हाथ में ताकत नहीं है। तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। तुम्हारी क्या गलती है? जल्दी बताओ। अरे मत करो, मत करो। सूप छलकने वाला है। कैसे कोई नहीं है? मिल गया। इससे हम लू हाउटिंग के झूठ को साबित कर सकते हैं। सुरवान, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस लाऊंगा। सुरवान, तुम्हें हाउटिंग भैया से शादी करने का क्या अधिकार है? मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो क्या तुम्हारा अधिकार है? हाउटिंग भैया मेरे हैं। अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना मैं तुमसे नम्रतापूर्वक बात नहीं करूंगा। तो तुम मेरे साथ अशिष्ट कैसे होने वाले हो? सुरवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या हुआ? हाउटिंग भैया, सुरवान ने मुझे मारा। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। क्या उसने तुम्हें मारा? हालांकि उसने मुझे नहीं मारा। देखो, मारने से मेरा हाथ पूरा लाल हो गया है। भविष्य में इस तरह की चीजों के लिए मुझे संभालने दो। खुद को चोट मत पहुंचाओ। हाउटिंग भैया, मार खाने वाला मैं हूँ, वह नहीं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे बल्कि उसकी मदद कर रहे हो? तुम बहुत पक्षपाती हो, है ना? हे नानन, मैं केवल तुम्हें सहन कर रहा हूं तुम्हारे भाई के सम्मान में। अगर तुम भविष्य में इस तरह का व्यवहार करती रहोगी और रुआन को निशाना बनाओगी तो हमारी पुरानी दोस्ती के लिए मेरी परवाह न करने का दोष मुझ पर मत डालना। हाउटिंग भैया, साथ ही रुआन मेरी पत्नी है
मैं उसके प्रति पक्षपाती हूं। तुम मुझे बहुत ज्यादा सताते हो। तुम यहाँ कैसे आए? परंपरा के अनुसार इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे आभास था कि तुम खतरे में हो। सच में? हाँ। ये तुम्हारा इनाम है। सुरवान, तुमने हद पार कर दी है ना? तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं। माँ, पापा, चाचा, चाची, चुप रहो। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुरवान, यहाँ आओ। माँ, बचाओ। पापा मुझे मारने वाले हैं। चाचा, चलो इसे ठीक से बात करते हैं। क्या ठीक से बात करते हैं? तुमने मेरी एकमात्र बेटी को छीन लिया और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। माँ, तुम जितने बड़े होते जाते हो उतने ही जिद्दी होते जाते हो। शादी जैसी बड़ी बात और तुमने हमसे इस पर चर्चा नहीं की। तुम्हारे पापा और मैं कुछ दिन पहले बिजनेस ट्रिप पर गए थे, वापस आए और सुना कि तुम शादी कर चुके हो, अब भी उस निकम्मे के साथ। निकम्मा क्या मतलब? मेरा एक नाम है, वह लू हाउटिंग है। हम और तुम हिम्मत करते हो जवाब देने की? ओह माँ और पापा, मुझे पता है कि मैं गलत थी। अब से मैं हमेशा पहले आपको बताऊंगी, ठीक है? ओह पापा, तुम्हारी बेटी जानती है कि वह गलत थी, तो कृपया गुस्सा न करें। क्या बेटी, तुम सिर्फ एक परेशानी करने वाली हो। अच्छा, तुम्हें मेरा पापा किसने बनाया? चाचा, चाची। मुझे क्या बुलाए? अब हमें बुलाने का तरीका बदलने का समय है। ओह पापा, माँ, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो मुझे दोष दो, रुआन को दोष मत दो। बेशक हम तुम्हें दोष देते हैं, क्या हमें अपनी बेटी को दोष देना चाहिए? बस चूंकि तुम पहले ही शादी कर चुके हो, जब तक रुआन खुश है हम ज्यादा दखल नहीं देंगे। लेकिन बेटे, हमारे पास बस ये एक खजाना है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाची, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जिंदगी रुआन की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये ठीक है। बच्चे, अगर तुमने मेरी बेटी को निराश किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो, अगर मैंने कभी रुआन को निराश किया, मैं पहला हूंगा जो खुद को मार डालेगा। बेटी, अगर तुम्हें कभी गलत लगे, घर आकर पापा को बताना। पापा हमेशा यहां रहेंगे। ठीक है। तुम्हें बधाई हो अपनी खुशी के किनारे पर पहुंचने के लिए। तुम मिले, एक दूसरे को जाना, प्यार में पड़े और फिर एक दूसरे से प्यार किया, हाथ में हाथ डालकर प्यार के मंजिल की ओर बढ़े। शादी की कक्षा। दूल्हे, क्या तुम इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो, अच्छे या बुरे समय में, कभी अलग ना होने के लिए? हाँ, मैं करता हूं। दुल्हन, क्या तुम इस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? मैं करूंगी। रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां स्वागत योग्य नहीं हो। लू हाउटिंग, तुम किस बात से डर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है चोरी का है ना? रुआन, मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। लू हाउटिंग एक नकली है, वह तुम्हें शुरू से ही धोखा दे रहा है। आज मेरी और हाउटिंग की शादी है,
कृपया चले जाए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है, हाउटिंग, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है ना? अंगरक्षकों, इस शख्स को बाहर कर दो, जल्दी करो। हा, लू हाउटिंग, तुम डर गए हो। रुआन, क्या तुम हमेशा मुझ पर भरोसा नहीं करते थे? छोड़ दो, लेकिन मैंने पहले ही सबूत ढूंढ लिए हैं। जैसे ही मैं रिमोट दबाऊंगा, तुम सब कुछ समझ जाओगे। जिससे तुम प्यार करते हो वह हमेशा मैं ही था, वह नहीं। अंगरक्षकों, ये रिमोट मेरे लिए, पकड़ लो। क्या तुम्हें लगता है रिमोट लेने से मुझे रोका जा सकता है? सुरवान, सभी लू परिवार के सदस्य तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम अभी भी उन पर कैसे विश्वास कर सकते हो? ये रिमोट मेरे लिए तोड़ दो। रुको। रुआन, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करते हो, है ना? लू परिवार सब झूठे हैं, केवल मैं ही तुम्हारे प्रति सच्चा हूं। मैं विश्वास नहीं करता तुम्हारी एक भी बात पर। आज मेरी शादी है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी बर्बाद करो। चूंकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सबूत है, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास क्या सबूत है। मुझे रिमोट दो। रुआन, ओह, ये कैसे हुआ? हे भगवान, यह कैसे संभव है? ऐसा नहीं है। मुझे याद है, यह स्पष्ट रूप से यही वह सबूत है जिसका तुमने जिक्र किया। रुआन, मेरे पास वाकई सबूत है। अभी निकल जाओ। छोड़ दो। लू हाउटिंग, तुम ही हो, है ना? क्या तुम इतने डरे हुए हो कि सुरवान सच्चाई जान ले? अंगरक्षकों, जल्दी से इस शख्स को बाहर कर दो। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जा रहा। मुझे जाने दो। रुआन, मुझ पर विश्वास करो। रुआन। भाभी, मुझे माफ कर दो, जल्दी से चले जाओ। रुआन, मैं। ठीक है, आगे बढ़ो। खैर, इस रोमांचक क्षण में जाओ। हम शुक्र है मैंने जाओ जियांग्यू को देखा। वह आदमी चुपके से घूम रहा था। मुझे पता था वह कुछ गलत कर रहा है। भाई, आज तुम्हारी वजह से। भाई के साथ इतनी औपचारिकता मत करो। अगर तुमने खोजा नहीं होता कि जाओ जियांग्यू ने चीजें बिगाड़ दी और वीडियो बदल दिया, आज की शादी एक आपदा होती। अगर तुम सच में मुझे भाई मानते हो तो मुझे सच बताओ। सुरवान ने अचानक जाओ जियांग्यू को छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली उसके प्रतिद्वंद्वी से। क्या कुछ ऐसा है जो न मुझे नहीं पता है? सुरवान उस दिन कार दुर्घटना में फंस गई और जागने के बाद उसने सभी यादें खो दी जाओ जियांग्यू के बारे में, और उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया। क्या? हे यू, आज की यह शादी मेरे द्वारा चुराई गई थी। सुरवान ने अपनी याददाश्त खो दी है। रुआन, ओह क्या तुम प्यासी हो? हाँ, थोड़ी। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। ओह, मैं जाती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह, पानी। आह, पियो।
ठीक है। ओफ, मेरी आंखें क्यों असहज हैं। मैं जाती हूं नहाने। सुरवान, तुम बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम सो रही हो? नहीं। तुम क्या कर रही हो? आज हमारी शादी की रात है। फिर और फिर? क्या ये ठीक है? नहीं। लू हाउटिंग, तुम अपना हाथ कहाँ रख रहे हो? तुम बदमाश, बड़ा लंपट। ओह, मेरी पुरानी पीठ। तुम बड़े बुरे आदमी। हम रुआन। क्या तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें बहुत दर्द है? मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूं। चुप रहो। ठीक कहां दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए दवा लगाता हूं। लू हाउटिंग, दूर हटो। रुआन। क्या समय हो गया है? तुम अभी उठी हो। हमारे लू परिवार की बहू के रूप में क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? क्या ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से नहीं है जो इतनी देर से शोर मचा रहा है? माँ, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। ये दोबारा नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले कैसी थी, लेकिन अब चूंकि तुम लू परिवार की बहू हो, तुम्हें उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ। ओह, नैनी कहाँ है? वह आज छुट्टी पर है। आज के लंच के लिए तुम उसकी तैयारी शुरू कर सकती हो। मैं खाना बनाऊं? ओह माँ, आज क्या ख्याल है, हम बाहर खाएं? तुम्हारी सास होने के नाते क्या मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह सकती? मुझे लगता है कि तुम बस मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहती। क्या तुम यह भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी सास तुम्हारी सेवा करूं ताकि तुम खुश रहो? शांत रहो। वो साफ तौर पर झगड़ा मोल ले रही है। हाउटिंग के लिए मैं सहन करूंगी। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहती, बल्कि ये है कि मैं ठीक है। माँ, मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही हैं। आज का लंच मुझ पर छोड़ दो। हाउटिंग मदद। ठीक है, कोई बात नहीं।
माफ करना। कुछ नहीं। ये सब शोर क्या है? ये कितना शोर है? मम्मी, माफ करना माँ, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि जिस तरह मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करती हूँ वह बहुत कठोर है? तो क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ। तुम अब भी बहाने बना रही हो। मुझे लगता है कि तुम बस मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे परिवार को कैसे मिल गई तुम जैसी बहू? मैं, हे भगवान। क्या हुआ? बेटा। क्या हुआ? बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए। अपनी पत्नी को देखो। मैंने उससे मेरे लिए खाना बनाने को कहा, लेकिन खाना नहीं बना। वह उसने मुझ पर मछली फेंक दी। हे भगवान, माँ रुआन ऐसी नहीं है। वह बचपन से कभी रसोई में भी नहीं गई। मछली पकाना तो दूर की बात है, वह शायद आग जलाना भी नहीं जानती। तुम अभी भी उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मैं उसकी तरफ से नहीं हूं। कृपया शांत हो जाओ। देखो, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। तो रुआन खाना बनाने में अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे पहलुओं में वह निश्चित रूप से आपके प्रति आज्ञाकारी होगी, है ना? देखो, उसने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। देखो। मैं? ओह। कृपया देखें। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद है? अरे वाह, मैंने अपनी पत्नी से उसे प्यार करने के लिए शादी की, उसे खाना बनाने के लिए नहीं। तो हम दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? मैं खाना बनाऊंगा। तुम खाना बना सकते हो? वाह, चलो खाते हैं। ये वाकई स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वाकई खाना बनाने में अच्छे हो। बिल्कुल। इसे आजमाओ। कैसा है? स्वादिष्ट। माँ, आप भी खाओ। हमारा लू परिवार एक प्रमुख और सम्मानित बड़ा परिवार है। लू परिवार की बहू के रूप में सबसे बुनियादी चाय डालना न केवल तुम्हें सीखना चाहिए, बल्कि उसे शीर्ष स्तर तक सीखना चाहिए। क्या तुम समझती हो? मैं समझती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ। Ouch. सुरवान, मुझे बहुत खेद है। मैं इसे फिर से बनाऊंगी। फिर से बनाऊं। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या इस तरह से तुम चाय बनाती हो? बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अब चाय मत बनाओ। कट। बर्दाश्त करो। अया, अभी भी दर्द हो रहा है? चाय बनाते हुए भी तुमने इतनी बुरी तरह से खुद को चोट पहुंचाई। तुम बहुत बेकार हो। माँ। ठीक है, मैं जानती हूं। तुम्हें अब चाय बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी। तुम बहुत फूहड़ हो। मेरी माँ की बात मत सुनो, तुम बहुत होशियार हो। ओ मेरी मैडम फिर आ गई हैं।
अंदर आइए, अंदर आइए। यह वाला और यह वाला, इन सबको मेरे लिए लपेट दो। जरूर। यह लो। अगली बार फिर आइएगा। अरे, क्या ये बहन लू नहीं है? श्रीमती, ये क्या हुआ? अरे बाप रे, बहन लो, हमारी आखिरी मुलाकात को केवल 2 साल हुए हैं और अब जब हम मिले हैं तो तुम इतनी दूर क्यों हो रही हो? श्रीमती, ये आज मेरे पास कुछ काम है, किसी और समय बात करते हैं। अरे अरे बाप रे, बहन लो, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम पर दया आती है। अगर तुमने अपने पति को जल्दी नहीं खोया होता तो इतने सालों तक तुम्हें ऐसा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अरे बाप रे, भाई लू वाकई बदकिस्मत थे, इतनी कम उम्र में चल बसे। ये लूपिंग, क्या तुम्हें बहुत हो गया? बहुत बहुत माफ करना बहन लो, मैंने गलत बात कह दी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हे भगवान, मैंने सोचा था कि यह मीठी आवाज वाली महिला एक जवान लड़की है, लेकिन पता चला कि वह एक आंटी है। आंटी, तुम कितनी उम्र की हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरी उम्र की हो। अरे, तुम्हारी बेबी वॉइस, इसे तुम्हें किसने सिखाया? ये बहुत प्रभावशाली है। बेबी वॉइस? हाँ। क्या ये वह बेबी वॉइस नहीं है जो पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद है? ये मेरी असली आवाज है, ऐसे नकली बनाने की जरूरत नहीं। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने बस सोचा था कि तुम्हारी लगातार बकबक के साथ भाई बहन का दिखावा अभी भी चल रहा है। मैंने सोचा था कि वह एक छोटी सी बच्ची है जो बड़ी नहीं हुई है। इतनी उम्र में भी वह अभी भी प्यारी बच्ची बनने का खेल खेल रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मीलों दूर से भी मुझे फूलों वाली चाय की खुशबू आ रही है जो तुमसे निकल रही है। क्या घर से थोक में लाई गई वह हरी चाय है या सफेद कमल? तुम बिल्कुल बेहुदा हो। तुम्हारी प्राकृतिक चीखदार आवाज कहाँ है? वह क्यों गायब हो गई? अब मैं मत जाओ छोटे चीखने वाले। हाँ। माँ, दरअसल तुम दिखती हो बहुत सुंदर जब तुम मुस्कुराती हो। तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। माँ, क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं है? तो चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। हाय, कोई बदलाव नहीं, चलो घर चलते हैं। ओह, तो चलो घर चलते हैं। दो लोग, मेरा सामान वापस ले जाने में मदद करो। माम, हाँ। आज फिर तुमने रुआनिवान को परेशान किया। क्या उसने तुमसे शिकायत की? मुझे पता था, वह आज नाटक कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने 2 सहायकों से पूछा आज दोपहर, और उन्होंने मुझे बताया। तुमने फिर रुआनिवान को डराया। तुम उसे बहुत चाहते थे, लेकिन वह दूसरे के साथ थी। इन सब सालों में तुम उसे भूल नहीं पाए हो। माँ, यह तुम्हारे भले के लिए कर रही है। यह सब एक गलतफहमी है। वह धोखा नहीं दे रही थी। यह हमेशा मेरा एक तरफा प्यार था। ओह माँ, मैंने आखिरकार उससे शादी कर ली, तो उसे फिर से भागने मत देना, ठीक है? ओह, क्या पाप है। मैंने कैसे जन्म दिया इतने बेकार बच्चे को। हाय, छोड़ो। आखिरकार तुम ही उससे शादी कर रहे हो। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? मुझे पता था। माँ, तुम सबसे अच्छी हो। तो माँ, तुम मुझे वादा करो, है ना, अब से उसे और परेशान मत करना। शुक्रिया माँ। अहम। सुरुआन और जाओ श्यांग्यू, क्या हो रहा है? जाओ श्यांग्यू ने सचमुच आने की हिम्मत की और शादी की जगह में खलल डाला।
क्या सूरवान ने नहीं पूरी तरह से उससे तोड़ा है? सूरवान। रुआन रुआन। माँ, तुमने अभी क्या कहा? कि मैंने किससे तोड़ा नहीं है। अहम। जाओ शैंग्यू। अहम। मैं। हाउटिंग, मुझे बताओ। रुआन रुआन, माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला। दरअसल तुम जानते थे झाओ शैंग्यू को बहुत पहले से। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो जो उसने कहा वह सच है। वह है नहीं, झाओ शैंग्यू ने तुम्हें हमेशा परेशान किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। इसके अलावा पिछली बार कार दुर्घटना के बाद तुम्हारी याददाश्त उलझ गई और तुम बस उसे याद नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वह तुम्हें परेशान कर रहा है स्कूल के दिनों से, इसीलिए मेरी मां ने पूछा कि क्या तुमने उससे पूरी तरह तोड़ लिया है। क्या यह सही है मां? हां, सही है ना? मैं। हाँ। रुआन रुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं तुमने यह मेरे भले के लिए किया। वह जाओ शैंग्यू, मुझे उसकी कोई याद ही नहीं है। पहले मैंने जरूर उससे बहुत नफरत की होगी। पति, शुक्रिया कि हमेशा मेरी रक्षा करते हो। रुआन रुआन, माफ करना। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूं। अभी हर पल जब तुम मेरे पास होते हो सपने जैसा लगता है। मैं बस आशा करती हूं यह सपना थोड़ा और चल सके। चलो जीवन भर कभी न जागे। ठीक है, मुझे अभी भी अपनी गाउन बदलने जाना है। मुझे आज चैरिटी गाला में जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मां, हम पहले ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। खैर, युवा पीढ़ी की अपनी किस्मत होती है। रुआन रुआन, मैं कुछ दोस्तों को ढूंढने जा रही हूं। तुम पहले चारों ओर देखो। ठीक है, जाओ, मेरी चिंता मत करो। सुरवान, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्या चल रहा है? मिस है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा नहीं था। तुमने जानबूझकर किया। तुमने शराब क्यों गिराई? सीधे मुझ पर? तुम इतनी क्रूर क्यों हो? मिस है, तुम मुझे सचमुच गलत समझ रही हो। वे वेटर जो पहले था मेरी ओर दौड़ा आया तो मैंने बिना सोचे शराब पकड़ी और तुम सीधे मेरे सामने थी। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। तो ऐसा है। मैंने हमेशा कहा है कि मिस सू वैसी इंसान नहीं है। रुआन रुआन को क्या हुआ? भाई हाउटिंग, उसने जानबूझकर मुझ पर शराब गिराई। मैंने उसे नाराज करने के लिए क्या किया? वह मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई है। मैं क्या करूं? ये वह नई ड्रेस है जो तुमने अभी मेरे लिए खरीदी थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और खरीद दूंगा। शुक्रिया पति। लू आंटी, आपको मेरा साथ देना होगा। नान नान, रुआन रुआन का शायद इरादा नहीं था। इसे दिल पर मत लो। आंटी, फिर मैं तुम्हारे साथ कपड़े बदलने चलूंगी। नान नान, तुम्हें भी अपनी ड्रेस बदलनी चाहिए।
सर्दी न लग जाए। बस कुछ ही दिनों में लू आंटी ने सू रुआन का साथ दे दिया है। क्या तुम लू हाउटिंग को वापस नहीं पाना चाहती? चाओ जियांग्यू, तुम पहले के बैंक्वेट में उस टिप्पणी से तुम्हारा क्या मतलब था? यह सरल है। तुम लू हाउटिंग को नहीं पाना चाहती और मैं सू रुआन को पाना चाहता हूं। हमारे लक्ष्य मेल खाते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और जो चाहिए वो पा सकते हैं। तुम्हारी योजना क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पागल हो? अगर तुम लू हाउटिंग को पाना चाहती हो तो वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। तुम क्या सोचती हो? खोंगमिन, भाई हाउटिंग, अभी जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया अब और नाराज न हो। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह रुआन रुआन है, मुझे नहीं। इस ग्लास वाइन को पी लीजिए और मैं उससे माफी मांगने जाऊंगा। दूर हट जाओ। रुआन रुआन, मैं जानता हूं कि अब तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हो, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि लू हाउटिंग भरोसेमंद है? वह उतना समर्पित नहीं है जितना तुम सोचती हो। रुआन रुआन, लू हाउटिंग अभी कमरे में है, दूसरी औरत से छेड़छाड़ कर रहा है। आखिर वह किस बात का हकदार है जिससे तुम उस पर भरोसा करो? अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी तुम्हें साबित करता हूं। जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो वह इस कार्ड पर है। बस तुम इसे खोलो और तुम समझ जाओगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है या नहीं। चाओ शियांग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू रुआन को परेशान करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू हाउटिंग अंदर है, तुम्हें अवश्य अंदर जाकर देखना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यहां किसने बांधा है? क्या हाउटिंग है? वो कहाँ है? ये बहुत शर्मनाक है। चलो जल्दी चलते हैं। हाउटिंग, यह मैं हूं। हाउटिंग, बड़े भाई के रूप में मैं अपनी बहन को ठीक से अनुशासित नहीं कर पाया। कल जो हुआ वह नानन की अपरिपक्वता थी। आज मैं विशेष रूप से उसे यहाँ लाया हूँ ताकि आपसे माफी मांग सके। भाई हाउटिंग, मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हे यूं, मैं तुम्हें असली भाई की तरह मानता हूं, इसलिए तुम्हारी बहन को भी असली बहन की तरह मानता हूं। तुम जानते हो? मैं जानता हूँ। मैं उसे यूके वापस भेजने का इंतजाम करूंगा। भाई मैं नहीं जाना चाहती। इस बार तुमने बहुत दूर निकल लिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भाई हाउटिंग, मैं गलत थी। मुझे ना निकालो। हाउटिंग, उठो। क्या तुम जानते हो कि किसी को ड्रग देना अवैध है? वे ड्रग्स निषिद्ध सामग्री हैं। ये मैंने नहीं किया। ये झाओ शियांग्यू ने मुझे दिया था। उसने कहा कि जब तक मैं उसके साथ सहयोग करूं तो मैं भाई हाउटिंग का दिल जीत सकती हूँ। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। मैं गलत थी। कृपया मुझे ना निकालो, ठीक है? हे यूं, उसे ले जाओ। मेरे सामने फिर कभी ना दिखाई दो। ठीक है। मैं नहीं जा रही हूँ। भाई हाउटिंग ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। भाई, मैं विदेश नहीं जाना चाहती। विदेश में अकेले रहना बहुत दयनीय है।
हाउटिंग ने सिर्फ ये कहा कि तुम्हें नहीं उसके सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। बस भविष्य में दोनों से बचना है, बस इतना ही। तो मुझे विदेश नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। अलविदा भाई हाउटिंग। अलविदा सुरुआन। दरअसल वो काफी दिलचस्प है। वह स्वभाव से बुरी नहीं है, बस बिगाड़ दी गई है। तुम उसे जाते ही कैसे याद करने लगे? तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करता। मेरा दिल केवल मेरी पत्नी का है। ठीक है। हे नानन, वह मूर्ख इतनी छोटी बात भी संभाल नहीं सकता। जाओ जियांग्यू, सब तुम्हारी गलती है, भागो मत। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें रौंद दूंगा। अरे सावधान, हम अभी भी लिविंग रूम में हैं। दादी पहले ही यात्रा पर चली गई हैं। अब इस घर में केवल हम दो ही हैं। फिर तुम केवल मुझे एक चुंबन दे सकते हो। माँ, तुम बिना नमस्ते किए ही आ गए। क्या मुझे अपने घर लौटने पर रिपोर्ट करनी होगी? माँ, हाउटिंग का मतलब वैसा नहीं था। क्या तुम आर्ट एग्जीबिशन देखना पसंद नहीं करते? संयोग से मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे 2 टिकट दिए। चूंकि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। ये आर्ट एग्जीबिशन के टिकट पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कई दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई भी उन्हें खरीद नहीं सका। माँ, धन्यवाद। तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। ओह, ठीक है, ठीक है। यहाँ इतना प्यार मोहब्बत बंद करो। अरे बस करो, मैं यहाँ तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ओह माँ, तुम पहले ही जा रही हो। फिर क्या तुम सच में जा रही हो? ओह माँ, तुम सच में कुछ हो। इसे देखो। माफ करना। तुम ठीक हो? रुआन रुआन। दर्द हो रहा है। मेरा इंतजार करो, ठीक है? रुआन रुआन, क्या हुआ? रुआन रुआन। रुआन रुआन, डरो मत। डॉक्टर। डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज को कुछ उत्तेजनाओं से कोमा में होना चाहिए। उदाहरण के लिए वही लोग, घटनाएं या दृश्य। उसकी याददाश्त का क्या? क्या यह ठीक हो जाएगी? सुरवान को भूलने की बीमारी है। हमें उसके जागने तक इंतजार करना होगा। रोगशास्त्र की दृष्टि से कुछ भूलने वाले मरीज होते हैं जो उसी अनुभव को दोहराकर अपनी याददाश्त वापस पा लेते हैं। इस तरह वे अपनी याददाश्त वापस पा लेते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। समझ गया। मैंने एक तरीका सोचा है। सुरवान, इस बार तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगी। रुआन रुआन, तुम जाग गए हो। मैं अस्पताल में क्यों हूं? अभी अभी हम आर्ट एग्जीबिशन में थे। तुम बेहोश हो गए। किस्मत से तुम ठीक हो। क्या तुम्हें और कहीं भी तकलीफ हो रही है? मुझे भूख लगी है। चलो घर चलते हैं। वास्तव में मैं खुद चल सकती हूँ। मैं बस तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाना चाहती हूँ। वहां बहुत सारे लोग हैं। जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। चलो हम भी देखें कि क्या हो रहा है। रुआन रुआन, इस बार तुम निश्चित रूप से मुझे याद रखोगी। चूंकि तुम लाल गुब्बारों को गुलाब समझते हो, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि गुब्बारे फट जाएंगे? क्या तुम लाल गुब्बारों से गुलाबों की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने बेवकूफ हो कि गुब्बारों के फटने से भी नहीं डरते। लू हाउटिंग, अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो बोलो मत। कोई नहीं सोचता कि तुम गूंगे हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम हर दिन मेरे सामने हो, नए स्तरों तक बेवकूफी करते हुए।
तुम ही बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। सुरवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि यह सब अव्यवस्थित सामान ले लो और मेरे लिए दूर रख दो, नहीं तो मैं हॉस्टल सुपरवाइजर को बुलाऊंगा और कहूंगा कि तुम अवैध रूप से खुली आग का इस्तेमाल कर रहे हो। लू हाउटिंग, तुम नीच इंसान, तुम बस एक अकेले कुत्ते हो, हमारे मीठे प्यार से जलते हुए। मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड की बात भूल जाओ। आज मेरी और शियांग यू की 1 साल की सालगिरह है। अगर तुम मुखबिरी करने की हिम्मत करो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हॉस्टल सुपरवाइजर कोई अवैध रूप से खुली आग का इस्तेमाल कर रहा है। लू हाउटिंग। हॉस्टल सुपरवाइजर। जल्दी से नीचे कंपनी में आओ। क्या वो प्रपोज करने जा रहा है? रुआन, मुझे अभी याद आया, कंपनी में अभी भी कुछ है, मेरे साथ वहां चलो। ठीक है। कितना रोमांटिक। सुरवान, क्या अभी तुम ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया? मैं हूं। हाँ, मैं हूं। तुम सब? ये मेरा असिस्टेंट है, क्या तुम उसे पहचानते नहीं? फूल, मोमबत्तियां, गुब्बारे। हे यू, आज तुम्हारा प्रपोजल नहीं है ना? नहीं, ये हमारी कंपनी की इवेंट है, ये प्रपोजल नहीं है। देखने में कुछ दिलचस्प नहीं है। क्या इवेंट? क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? रुआन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ कंपनी वापस चलोगी? मैं लगभग भूल गया, तो चलो जल्दी वापस चले। तो अब हम विदा लेते हैं। हे यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, और है यू भी। सचमुच? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं नहीं छुपा रहा हूँ। मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? ये सच ही होना चाहिए। मुझसे कोई राज नहीं, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास वास्तव में कोई नहीं है। हाउटिंग, इन सालों में तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है। तुम बहुत बदल गए हो। और यह कौन है? मेरी पत्नी। तुम शादीशुदा हो? बधाई हो। क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? अगर नहीं तो हमें अभी चलना चाहिए। वह कौन है? कोई महत्वहीन व्यक्ति। ओह, लू हाउटिंग, हम फिर मिलेंगे। हाउटिंग भाभी, यहाँ पर। हाउटिंग, तुमने यह उम्मीद नहीं की थी ना कि यहाँ सीयू को देखोगे? मैंने भी अभी पता चला कि वह देश लौट आई है। दरअसल हाउटिंग और मैं कुछ दिन पहले मिले थे। नमस्ते, मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देना चाहिए। मैं किनसियू हूँ, हाउटिंग और हेयू की सीनियर। सुरवान, सिर्फ इतना ही नहीं भाभी। मैं तुम्हें बताता हूँ, सीयू दीदी सिर्फ हमारी सीनियर ही नहीं है, बल्कि विभाग की सुंदरी भी है। उस समय विभाग के लगभग सभी लड़के उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उसके दिल में हमेशा कोई था। यहाँ तक कि जब मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति ने भी इजहार किया, मुझे ठुकरा दिया गया। तो वह व्यक्ति और भी अधिक उत्कृष्ट होना चाहिए, है ना? उसकी बकवास ना सुनो, चलो कहीं और बात करते हैं। हम दो भाइयों ने एक साथ पीने को काफी समय हो गया है। चलो आज रात पीते हैं जब तक गिर न जाए। सुरवान, मैंने सुना है कि तुम और हाउटिंग हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हो। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हाउटिंग के दिल में हमेशा एक पहला प्यार रहा है? क्या तुम जानते हो कि हाउटिंग का दिल हमेशा एक पहला प्यार संजोए हुए है? हाउटिंग के दिल में एक पहला प्यार है? मुझे कैसे पता नहीं चला? ऐसा लगता है कि लू हाउटिंग ने उसे बहुत सी बातें नहीं बताई हैं। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था कि हाउटिंग ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया था। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। क्या वह हाउटिंग का पहला प्यार हो सकती है? हाँ, वह वास्तव में बहुत सुंदर है। कोई बात नहीं, वह सब अतीत में है। हाउटिंग और मैं शादीशुदा हैं। सुरवान, मैं तुमसे एक कृपा मांगना चाहता हूँ। क्या है? मैं हाउटिंग के लिए तुमसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? सुरवान, मैं हाउटिंग से सचमुच प्यार करती हूँ।
अगर मैंने उसे छोड़कर विदेश नहीं गई होती, शायद मैं ही उससे शादी कर रही होती। सूरवान, असल में तुम देख सकती हो, उसका मेरे प्रति रवैया अलग है। चूंकि तुमने जाने का फैसला किया है तो अब तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। किन्सियो, वह कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम जब चाहो पा सको और जब चाहो छोड़ सको। वह एक जीवित इंसान है। मुझे भी विदेश जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतने सालों से मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। मुझे पता है तुम ये सुनकर बहुत दुखी होगी, लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उस समय वह शियाओयू, वह और तुम। हाउटिंग, तुमने इतना क्यों पी लिया? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ठीक है, तो तुम अभी भी वही हो, पीने से बचते हो। बकवास। धन्यवाद रुआन रुआन। हाउटिंग, याद रखना, घर जाकर ज्यादा शहद वाला पानी पीना। मुझे अभी भी याद है, हर बार जब तुम पहले नशे में होते थे, मैं ही तुम्हारे लिए तैयार करती थी। पत्नी, चलो घर चलते हैं। अच्छा, चलो घर चलते हैं। रुआन रुआन, क्या हुआ? हाउटिंग, घर जाकर ज्यादा शहद वाला पानी पीना, नहीं तो सिर दर्द होगा। तुम अभी भी हंस रहे हो? तुम ईर्ष्या करते समय बहुत प्यारे लगते हो। मैं किस बात की ईर्ष्या कर रही हूँ? मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ। मुझे सोया सॉस खाना पसंद है, ईर्ष्या नहीं। रुआन रुआन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। सचमुच? बिल्कुल। चचेरे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। बेकार चीज, तुम्हें हाउटिंग पर नजर रखनी थी और तुम नाकामयाब रहे। और सूरवान पहले, क्या वह तुम्हारी चापलूस नहीं थी? आखिर उसने हाउटिंग से शादी कैसे कर ली? ये सब लू हाउटिंग की गलती है। वह बेशर्म छोटी क्यूटी। सूरवान ने अपना दिमाग चोटिल कर लिया और याददाश्त खो दी। नतीजतन अजीब तरह से उसने मुझे भुला दिया। लू हाउटिंग, वह बेशर्म कुत्ता, असल में मौके का फायदा उठाया और सूरवान को धोखा देकर उससे शादी करवा ली। चचेरे भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एक तरीका सोचने में, सूरवान को वापस पाने के लिए। तुमने कहा सूरवान ने याददाश्त खो दी? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने अस्पताल में चुपके से सुना, डॉक्टर ने कहा सूरवान का दिमाग अभी छोटिल है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा यादों को फिर से बनाने और उसे थोड़ा उत्तेजित करने के लिए। लेकिन फिर लू हाउटिंग, उन छोटी क्यूटी, उसने मुझे रोकता रहा। शियांगियो, याददाश्त वापस लाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक सबसे सीधा और प्रभावी है। कौन सी विधि? अरे, क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? मैंने पिताजी के लिए गुलदाउदी के गुच्छे खरीदे हैं। क्या तुम्हें लगता है उन्हें पसंद आएंगी? वह जरूर पसंद करेंगे। रुआन रुआन, तुम हमेशा इतने समय पर क्यों दिखाई देते हो? सूरवान, वह हर बार इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। चूं, धीरे से। ओह, अरे बाप रे, तुम सबको क्या हुआ है? रुआन रुआन अभी कार से टकराने से बच गई। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? ओह, तुम भी। इतनी बड़ी घटना के बाद तुम रुआन रुआन को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? तुम वापस क्यों आ गए? माँ, मैं सचमुच ठीक हूँ। किस्मत से हाउटिंग समय पर आ गए। मैं बस डर गई थी। कोई चोट नहीं है। और क्या आज मेरे पिता की पुण्यतिथि नहीं है? हमें देरी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ बच्चा। बेटा, हम सब ठीक हैं, इसलिए हमारी चिंता मत करो।
हाउटिंग के बारे में। वह अब शादीशुदा है। वह एक अच्छी लड़की है। अब हम सब ठीक हैं। ओह दादी। दादी माँ। अरे सुरवान। रुआन रुआन। ये सब तुम्हारी वजह से है। हर दिन मेरे सामने रहकर और इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हुए। तुम ही बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, सुंदर, है ना? सुरवान, बस एक मनोरंजन और कुछ नहीं। अरे बाप रे, रुआन रुआन, तुम आखिरकार जाग गई। तुमने मुझे मरने का डर दिया। आउच। अच्छा है कि तुम जाग गई। अच्छा। रुआन रुआन, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? मैं हाउटिंग से अकेले कुछ बातें करना चाहती हूँ। दादी माँ, कृपया पहले बाहर जाइए। ठीक है, फिर उसकी अच्छी देखभाल करना। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हुआ रुआन रुआन? लू हाउटिंग। मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? माँ, थोड़ा रुकिए और सुनिए कि रुआन रुआन क्या कहना चाहती है। रुआन रुआन, मैं इस मामले में गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम मुझे मार सकती हो या डांट सकती हो, जो चाहो करो, मैं सब स्वीकार करूंगा। बस क्या तुम मुझे नहीं छोड़ सकती? मुझसे तलाक मत लो। मैं रुआन रुआन, इस तरह मत बनो। मैं तुमसे विनती करता हूं। अरे नहीं। आउच आउच। रुआन रुआन, ये सब मेरी गलती है। मैंने हाउटिंग को साथ लिया और तुम्हें शादी में फंसाया। मुझे दोष दो, लेकिन हाउटिंग को नहीं, ठीक है? रुआन रुआन, क्या यह इसलिए है कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ पहले, जिससे तुम हाउटिंग को छोड़ना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हाउटिंग तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम असल में बहुत अच्छी हो। क्या हम तलाक ना लें? रुआन रुआन, रुआन रुआन, क्या हुआ? ओह, ये माँ, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, जल्दी जाओ। मैं यहां हूं, चिंता मत करो। लू हाउटिंग, मैं कुछ देर शांति से अकेली रहना चाहती हूँ। क्या मैं यहां तुम्हारे साथ रह सकती हूं? मैं बिल्कुल शांत रहूंगी और एक शब्द नहीं बोलूंगी। ठीक है रुआन रुआन, तो मैं बाहर जाता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुरंत मुझे बुलाना। मैं दरवाजे पर ही रहूंगा। खाने का समय है। रुआन रुआन। जाओ शियांगेयू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। रुआन रुआन, तुमने अपनी याददाश्त वापस पा ली है ना? हाँ। रुआन रुआन, आखिरकार तुमने अपनी याददाश्त वापस पा ली। मुझे पता था कि तुम याददाश्त वापस पालोगी। तुम मुझसे जरूर मिलने आती। पहले तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। तुम कैसे लू हाउटिंग पे मोहित हो गई, उस नीच आदमी पर। रुआन रुआन, तुम नहीं जानती, जब तुम गई थी मैं तुम्हें कितना याद करता था। यह सब लू हाउटिंग की गलती है। वह बेशर्म नीच आदमी। रुआन रुआन, तुम लू हाउटिंग को नहीं जानती। वह कितना बेशर्म है। उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया और यहां तक कि तुम्हारी याददाश्त वापस आने से रोकने की कोशिश की। जाओ शियांगेयू, मैं तुमसे पूछता हूं,
उस समय स्कूल के पीछे की झील पर क्या सच में तुमने ही मुझे बचाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया था। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? रुआन, तुम्हें पता नहीं कि तुम याददाश्त वापस पा सको मेरे लिए कितना अच्छा है। जाओ शियांग्यू। मैंने सच में अपनी याददाश्त वापस पा ली है, लेकिन मैं सच में लू हाउटिंग से प्यार करने लगी हूं। मैं आज तुम्हें बताने आई हूं, कृपया अब से हमें परेशान मत करो। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम और लू हाउटिंग पहले इतने विरोधी थे, तुम कैसे कुछ महीनों में उससे प्यार करने लगी? मैं ये विश्वास नहीं करता। उस समय तुम होटल में थे, कह रहे थे मैं सिर्फ एक मनोरंजन था। अब तुम्हें क्यों ऐसा दिखावा करना पड़ रहा है कि तुम इतने गहरे प्यार में हो? यह वाकई विडंबनापूर्ण है। रुआन, जैसा कि अपेक्षित था तुमने उसे चुना। हाउटिंग, आखिर हुआ क्या? तुम आते ही क्यों पीने लगते हो और इतने बेलगाम ढंग से पीते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें दोष देगी? वह मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। तुम दोनों के बीच क्या गड़बड़ है? उसने अपनी याददाश्त वापस पा ली है। तुमने क्या कहा? वह जाओ जियांग्यू को खोजने गई है। वह मुझे अब और नहीं चाहती। क्या यह एक गलतफहमी हो सकती है? ओह हाउटिंग, पीना बंद करो, और पियोगे तो अस्पताल पहुंच जाओगे। दखल मत दो। तुम हाउटिंग, क्यों? कहाँ है? लू हाउटिंग, हेलो लू हाउटिंग, तुम कहाँ हो? सुरुआन, जल्दी ज़ैरो बार आओ। हाउटिंग बेलगाम पी रहा था। वह लगभग पागल हो गया है। अब वह फिर से गायब हो गया है। तुमने क्या कहा? मैं तुरंत आ रही हूं। ठीक है। वो कहाँ है? उसे ढूंढ लिया? मैंने निगरानी जांच की। कहीं सीयू ही थी जिसने हाउटिंग को ले गई। क्यों? सुरुआन, तुम कहाँ जा रही हो? घर। क्या तुम हाउटिंग को नहीं ढूंढ रही हो? लू हाउटिंग पहले से ही अपनी पहली प्रेमिका के साथ रह चुका है। अब कौन जानता है वह कहाँ है? अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, फिर मैं उसे क्यों ढूंढने जाऊं? पहला प्यार। तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? हाउटिंग ने कभी कहीं सीयू को पसंद नहीं किया। यह हमेशा उसका हाउटिंग के लिए एक तरफा प्यार रहा है। वह विदेश चली गई क्योंकि उसे लगा कि उसका इकबाल नाकाम रहा और शर्मिंदगी से बचने के लिए चली गई। तुम्हारा मतलब है कि लू हाउटिंग ने कभी कैंसियो को पसंद नहीं किया? बिल्कुल नहीं। बचपन से ही जिसे वह पसंद करता है वह हमेशा तुम हो। कैंसियो, तुम ढोंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे आदमी को चुरा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुरुआन, शांत हो जाओ। तुरंत मेरे लिए लू हाउटिंग को ढूंढो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? बस। लू हाउटिंग, इस जगह को याद है?
स्कूल की छत। उस समय यहीं पर मैंने तुम्हें अपना प्यार जताया था, सभी सहपाठियों और शिक्षकों के सामने। मैं कैन सी यू, सबकी नजरों में परफेक्ट देवी, या आत्मविश्वास से तुम्हें अपना प्यार जताया, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं। अब और समय बर्बाद मत करो। तुम्हें हमेशा से सूरवान से प्यार रहा है ना? मुझे हमेशा से पता था। तुम उसे जिस तरह देखते हो वह दूसरों से अलग है। यह मूर्खता है। तुम उसे इतना चाहते हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? हाउटिंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरे मामले तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लू हाउटिंग, तुम क्यों उसे चाहते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करता? फिर भी तुम मेरी तरफ देखने से इनकार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हाउटिंग, चलो साथ रहते हैं, ठीक है? मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे दोबारा न कह लो। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। जो मैं नहीं पा सकती वह कोई और भी नहीं पाएगा। सूरवान मूर्ख है और तुम भी। इतने सालों से तुम दूसरों के लिए काम करते आ रहे हो। क्या तुम अनुमान लगाना चाहते हो कि सूरवान इतने सालों से झाओ शियांग्यू के प्रति समर्पित क्यों रही है? तुम्हारा मतलब क्या है? रुको, उनके पास चाकू हैं। क्या उसे अभी भी नहीं पता कि उस समय झील पर तुम ही थे जिसने उसे बचाया था? तुमने क्या कहा? जब उसे उस समय बचाया गया था, मैं भी वहां मौजूद थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने झाओ शियांग्यू को बुलाया उसे ले जाने के लिए। वह इतनी मूर्ख है, तुरंत उसकी बातों में आ गई। इसीलिए इतने सालों से वह झाओ शियांग्यू के प्रति वफादार रही है। किन सियू, वास्तव में ऐसी बात है। तो इसका मतलब है तुम दोनों बहुत चालाक नहीं हो। सालों तक उसी कचरे से धोखा खाकर और घुमाए जाते रहे। ये मामला मेरी गलती है। उस समय मैं ही थी जिसने नहीं देखा कि वह हाउटिंग था। लेकिन सूरवान, तुम्हारी नजर बहुत खराब है। झाओ शियांग्यू और हाउटिंग बिल्कुल अलग हैं। तुमने कैसे झाओ शियांग्यू को हाउटिंग समझ लिया? उस समय मैं सुस्त थी और हाउटिंग की पीठ देखी। जब मैं जागी, हाउटिंग चला गया था। केवल झाओ शियांग्यू वहां था। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे ऐसा ही लगा था। उस समय तुम कैसे अंधे हो गए और झाओ शियांग्यू के प्यार में पड़ गए। हाउटिंग तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। इतने सालों से वह केवल तुमसे प्यार करता है। सूरवान, उसे उसके सामान्य स्वभाव से मत आंको। वह हमेशा तुम्हारा विरोध करता है, इसलिए वह सिर्फ जलन कर रहा है। तो क्या तुम्हें झाओ शियांग्यू पसंद है या हाउटिंग? हाउटिंग ने तुम्हारे लिए दुख सहे हैं, कई कठिनाइयां झेली हैं और दिल टूटने का दर्द भी। हे यू, उसे बचाने के बाद मैं उसे खुद बताऊंगी कि मुझे उससे बहुत प्यार है। लू हाउटिंग, मुझे तुम्हारा नियंत्रण खोना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो तुम बदला लेने आए हो? लू हाउटिंग, तुम जानते हो कि हम बदला लेने आए हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। बताओ मुझे, तुमने सूरवान के साथ क्या किया? उसकी याददाश्त वापस आ गई है, तो वह क्यों तैयार नहीं है मेरे साथ रहने के लिए?
बताओ मुझे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने जरूर सूरवान पर जादू किया है, नहीं तो वह क्यों मुझसे कहती कि वह तुमसे प्यार करती है। वह स्पष्ट रूप से मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। यह मैं हूं। लू हाउटिंग, तुम मरने वाले हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुमने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है, क्या यह सच है? लू हाउटिंग, तुम मरने के लायक हो। अगर सूरवान की याददाश्त नहीं गई होती तो वह तुम पर कैसे मोहित हो सकती थी? अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, तुमने उसे पूरी तरह खो दिया है। ठीक है लू हाउटिन, तो तुम भी मरो। नहीं, जाओ शियांग्यू, तुम जो कर रहे हो वह गैर कानूनी है, तुम जेल जाओगे। गैर कानूनी? यहां कोई कैमरा नहीं है और बस हम कुछ ही लोग हैं। अगर तुम नहीं बताओगे और मैं नहीं बताऊंगा तो कौन जानेगा? इसके अलावा वह लू हाउटिंग ने शराब पी है और गायब है। अगर वह निराशा के क्षण में यहां से कूद जाए तो इसका मुझसे क्या लेना देना? जाओ शियांग्यू, मैंने कहा था कि तुम मूर्ख हो, लेकिन तुम मानोगे नहीं। हाओ टिंग के हाथ इस तरह बंधे होने से पुलिस देख लेगी और जान जाएगी कि उसका अपहरण हुआ था। तथा कथित शराबी दुर्घटना कहाँ है? जाओ शियांग्यू, हम इसे बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर तुम बनाना चाहते हो हाओ टिंग की कूद कर आत्महत्या का भ्रम, तो क्या तुम्हें नहीं पहले उसके हाथों के रस्से खोलने चाहिए? आखिरकार उसने कुछ शराब पी है और तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो। मुझे अपने शक को बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं अभी इसे खोलता हूं। यह बदला नहीं जा सकता। जब तक लू हाउटिंग हमारे हाथ में है, वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बेनकाब हो चुके हैं। अगर हम नहीं चाहते कि यह बेनकाब हो, तो हमें पूरी तरह से जाना होगा। ठीक है भाई, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। सूरवान, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या तुम लू हाउटिंग को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो? मेरे लिए हेयू को बांध दो। रुआन, उसे बांध मत, जल्दी से चले जाओ। उसे मार मत, मैं उसे बांध दूंगा। एक पल रुको। मुझे अचानक एक अच्छा विचार आया। यह कैसा रहेगा? मैं तुम दोनों भाइयों को हर एक को एक छुरा मारूंगा, फिर बनाऊंगा तुम भाइयों के एक दूसरे को मारने का भ्रम। इस तरह मैं अपने ऊपर से संदेह हटा सकूंगा। शियाओयू, मजाक बंद करो। कोई समस्या है भाई? क्या यह विचार अच्छा नहीं है? अगर दोनों मर जाते हैं तो कोई सबूत नहीं बचेगा। जाओ शियांग्यू, ये पागल। ठीक है सूरवान, मैं तुम्हें चुनाव दूंगा। तुम चुनो कि मैं पहले किसे छुरा मारूं। जाओ शियांग्यू, तुमने कहा था कि हाउटिंग को छोड़ दोगे। तो तुमने लू हाउटिंग को चुना। ठीक है, चूंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें नीचे उसके साथ जुड़ने का इंतजाम करूंगा। मत करो।
हिलना मत, अपना हथियार गिरा दो, उसे ले जाओ, जल्दी करो, अच्छे से बर्ताव करो। लू हाउटिंग, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं गलत था, मैं जेल नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तुम्हारी बाकी जिंदगी तुम जेल में सोच विचार करोगे। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? सुरवान, क्या तुम सचमुच लू हाउटिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम लानत है जोड़े। ये काफी बुरा है कि तुम प्यार के चक्कर में दोस्ती बर्बाद करते हो, लेकिन तुम हम सिंगल्स का भी शोषण करते हो। लानत है। मैं भी एक मीठा रोमांस चाहता हूं,